जानदारों को जैसा अब किया है मारूंगा, बल्कि जब तक जमीन कायम है बीज बोना और फसल काटना, सर्दी और तपश, गर्मी और झाड़ा, दिन और रात मौकूफ ना होंगे। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। तशरीफ रखिए। खुदावंद यीशु मसीह के पाक, जलाली, मुबारक और मोतबर नाम में आज शाम मैं आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूं। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि वो आज शाम मुझे एक जिंदा कलीसिया में लेकर आया है, जहां पर वो रहता है, मौजूद है, उसकी हजूरी है। मुकद्दस नूह के वक्त के सैलाब, फ्लड और तूफान की बाबत तकरीबन तमाम मज़हब के लोग जानते हैं, और ये बाइबल मुकद्दस के जो अहम तरीन वाक़ात हैं, इवेंट्स हैं, उनमें से एक इवेंट है पैदाइश की किताब के 3 अबवाब, 6 बाब से 9वें अबवाब तक। ये तहरीरी रिकॉर्ड है मुकद्दस नूह के वक्त जो तूफान आया उसको बयान करने के लिए रूहुल कुद्स ने 3 अबवाब मुख्तस करवा दिए, और लिखे जाने का मतलब ये था ताकि आने वाले लोग यानी मैं और आप और हमारे बाप जो आएंगे वो इस वाक़ा को जान सके कि कैसे खुदा ने बदकार इंसानों की बदकिरदारी की अदालत की, लेकिन मुकद्दस नूह और उसके घराने के लोगों को उसने बचा लिया, क्योंकि वो खुदावंद की नजर में रास्तबाज ठहरा, मकबूल ठहरा। इसलिए खुदा ने उसको और उसके घराने को बचा लिया। और खुदा ने नूह के ज़माने के लोगों को बार बार वार्न किया, तंबीह की, बार बार खबरदारी दी। और कलाम यह भी बताता है कि मुकद्दस नूह 120 वर्ष तक वो मुनादी करता रहा, कलाम सुनाता रहा, लेकिन उस जमाने के लोगों ने ना तो कलाम का लिहाज किया, ना खुदा का लिहाज किया। उन्होंने हमेशा कलाम को रद्द किया, जिसका नतीजा ये तूफान, ये सैलाब और ये बड़ी बर्बादी थी। पैदाइश की किताब के 6 बाब के 13वीं आयत से 22वीं आयत तक ये सारे तूफान का तफसीली बयान यहां पर मौजूद है। और पैदाइश की किताब का लिखने वाला 7वें और 8वें 2 अबवाब में इस तूफान की शिद्दत को बयान करता है कि इसकी शिद्दत क्या थी। जब हम 7वें बाब की पहली आयत पढ़ते हैं तो ये इंतहाई दिलचस्पी की हामिल है, गौर तलब है। और वहां पर लिखा है, और खुदावंद ने नूह से कहा, तू अपने पूरे खानदान के साथ कश्ती में आ। ये लफ्ज आ ये जाहिर करता है कि खुदा पहले से कश्ती में मौजूद था। अगर वो बाहर होता तो वो कहता कि नूह कश्ती में जा, लेकिन उसने कहा कि कश्ती में आ, क्योंकि मैंने तुझी को अपने सामने इस जमाने में रास्तबाज देखा है। खुदा ने मुकद्दस नूह को कहा कि कश्ती में आ, और फिर जब ये खानदान खुदावंद के बताए हुए चौपायों परिंदों को लेकर कश्ती में दाखिल हुआ तो बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि 40 दिन और 40 रात जमीन पर बारिश हुई।
हमारा पाकिस्तान के लोगों का तजर्बा है, यहां 2 घंटे बारिश हो जाए ना तो 2 दिन घर से बाहर नहीं निकला जा सकता, लेकिन वहां 40 दिन और 40 रात जमीन पर बारिश हुई। 7वें बाब के अंदर 11वीं आयत में लिखा है, नूह की उम्र का 600वां साल था कि उसके दूसरे महीने की ठीक 17वीं तारीख को समुंदर के सब सोते फूट निकले और आसमान की खिड़कियां खुल गईं। सिर्फ ऊपर से पानी नहीं आ रहा था, नीचे से भी पानी और ऊपर से भी पानी। जब खुदा अदालत करता है, जब खुदा कहर करने पर आ जाता है, जब खुदा बदकिरदारी की सजा देने पर आ जाता है, तो फिर बचने की कोई राह बाकी नहीं रहती। सोचिए, समुंदर के सोते फूट निकले और आसमान की इतनी तेज बारिश थी कि यूं लग रहा था कि खिड़कियां खुल गई हैं और पानी नीचे डाला जा रहा है। और ये तूफान एक तवील और ताकतवर सैलाब था, तूफान था, आम बारिश नहीं थी, बल्कि ये अजीम तूफान आसमान के खुदा के कहर, उसकी अदालत, उसके गजब का निशान था। सारी जमीन पर, निचली जगहों पर, ऊपर की जगहों पर, सारी जमीन पर पानी ही पानी हो गया। और 17 बाब की 19 आयत में लिखा है, और पानी जमीन पर बहुत ही ज्यादा चढ़ा और सब ऊंचे पहाड़ जो दुनिया में हैं पानी में छुप गए। मैं आज रात चाहता हूं कि हम इस पर गौर करें, सिर्फ कहानी ना समझे इसको, ये एक सच्चा वाक़ा है। अब आप गौर करें, अगर ये जो बाहर मेन रोड है, अगर इसके बराबर पानी हो तो हमारे घरों का हाल क्या होगा। और सोचिए कि पानी पहाड़ों से भी ऊपर चला गया और सारी जमीन पानी से भरी हुई थी, तो क्या हाल होगा उस वक्त के लोगों का। बाइबल फरमाती है, पानी पहाड़ों से 15 हाथ यानी 7 मीटर ऊपर चढ़ा, पहाड़ डूब गए। और अब सोचिए उन लोगों की बाबत जिन्होंने खुदा के कलाम को रद्द किया, खुदा के कलाम की तहकीर की, खुदा के बंदा को वो मजाक उड़ाते रहे, मजाक का खेज उनको बनाते रहे, और वो सोचते थे कि इस तरह की कोई बात होने वाली नहीं है, हम एडवांस्ड दौर के लोग हैं, तरक्की याफ्ता लोग हैं, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, पहाड़ों पर चढ़ जाएंगे, दरख्तों पर चढ़ जाएंगे, हमारे घर बहुत ऊंचे हैं, बिल्डिंग्स बड़ी ऊंची हैं। लेकिन जब यहोवा गजब नाज़िल करता है, छुपने की कोई जगह बाकी नहीं रहती है। और ये आज के दौर के लोगों के लिए पैगाम है कि अगर आज हम उसके कलाम को रद्द करते हैं, इज्जत नहीं करते, कबूल नहीं करते, जैसे खुदा चाहता है जिंदगी नहीं गुजारते हैं, तो खुदा का गजब नाजिल हो सकता है। मैं जब इस हवाले को पढ़ता हूं तो एक बात जो खुलकर मेरे सामने आती है वो ये है कि गुनाहगार नाराज खुदा के हाथों में, सिनर्स इन द हैंड्स ऑफ एंग्री गॉड, जब गुनहगार खुदा के गजबनाक हाथों में आ जाता है, फिर अजीब सूरत हाल बन जाती है। और हम अंदाजा कर सकते हैं किस तरह की सूरत हाल वहां पर होगी। घरों के, फैमिलीज के वो अफराद जिनको हम अपनी आंखों से ओझल नहीं करना चाहते, जिनकी वजह से हम जिंदा रहते हैं, जो हमारी आंखों का तारा है, वो बाप के सामने, माँ के सामने और भाइयों के सामने और एक दूसरे के सामने डूब डूब कर मर रहे थे। पानी चढ़ रहा था और कोई बचाने वाला नहीं था, कोई मदद करने वाला नहीं था, कोई
किसी तरह से सहारा देने वाला नहीं था। अगर इंसान और शैतान हमारे पीछे चढ़ जाएं तो खुदा हमारे छुपने की जगह है, और वो हमारा कादर मुतलक खुदा है जो अपने परों के साए में छुपा लेता है। लेकिन जब खुदा अदालत करने पर आ जाए और जब वो गजब नाजिल करे, बनी आदम बचने की राह बाकी नहीं रहती। और मुकद्दस नूह की कश्ती ये अपने आप में ये अजीब किस्म का जहाज और कश्ती थी जिसका कोई इंसान कप्तान नहीं था। आप उसकी साख्त की बाबत पढ़ लें, और आप पढ़ते हैं वहां कोई कैप्टन रूम नहीं था जहां पर बैठकर उस जहाज को ऑपरेट किया जाए और कंट्रोल किया जाए। यहोवा ही उसका कप्तान था, यहोवा ही उसका कंट्रोलर था, यहोवा के नक्शे के मुताबिक ही वो कश्ती बनी थी। सोचो, एक कश्ती ओदा चलाने वाला कोई नहीं, कंट्रोलर ही कोई नहीं, और इतने पानियों के ऊपर वो तैर रही है। और फिर 7वें बाब की 16वीं आयत में लिखा है, और जो अंदर आए वो जैसा खुदा ने हुक्म दिया था, सब जानवरों के नर और मादा थे। गौर से सुनिए जो मैं कहने लगा हूं। तब खुदावंद ने उसको बाहर से बंद कर दिया। तो फिर कंट्रोलर कौन था इस कश्ती का? खुदा। उसको पता था इंसानी जज्बात गालिब आ जाते हैं। जब आकर बाहर से लोग ये कहेंगे, चाचू जी, मामू जी, ताया जी, हम डूब रहे हैं, तो इन्हें ना जे एदे को चाबी हुई इन्हें खोल देना। और अगर गुनहगार उस कश्ती में चले जाएंगे तो उसके साथ सब लोग हलाक हो जाएंगे। ये ऐसी कश्ती जिसके अंदर भी खुदा और जिसके बाहर भी खुदा। वो कह रहा है अंदर आ, और फिर बाहर जाकर उसके दरवाजे को लॉक कर दिया, बंद कर दिया। ये कश्ती अहदे अतीक में खुदावंद यीशु मसीह की तस्वीर है, जो खुदा के गज़ब से बचाता है, जो खुदा की अदालत से बचाता है। और जहां पर यीशु का लहू लग जाता है वहां मौत नहीं ठहरती, अदालत नहीं ठहरती, सजा नहीं ठहरती है, कहर नहीं ठहरता है। और ये कश्ती मसीह की तस्वीर है पुराने अहदनामे के अंदर। और आज एक दफा वो फिर पुकार रहा है, ऐ बनी आदम, अगर बचना चाहते हो, अगर अब्दी हलाकत से निकलना चाहते हो, अगर आसमान की बादशाही का हिस्सा बनना चाहते हो, तो कश्ती के अंदर आ जाओ, मेरे बेटे को कबूल कर लो, उस पर ईमान ले आओ, उसके लहू से धुल जाओ, उसकी सलीब के नीचे आ जाओ, तो तुम बच जाओगे। इस सैलाब की जो ड्यूरेशन है, दौरानिया है, 40 दिन और 40 रात बारिश हुई, और 150 दिन तक मैं हिसाब करन दिया हाँ भी जे 30 का महीना होए ते फिर भी 5 महीने तक जमीन पर पानी चढ़ता रहा, और इस जमीन पर कोई शय बाकी ना बची। कलाम खोलिए मेरे साथ, पैदाइश की किताब 7वां बाब। आवांगा मैं शुक्रगुजारी वाली, लेकिन थोड़ा आजा वाल पा के जरा। 7वां बाब 21वीं आयत से पढ़ रहा हूं। और सब जानवर जो जमीन पर चलते थे, परिंदे और चौपाए और जंगली जानवर और जमीन पर के सब रेंगने वाले जानदार और सब आदमी। गुनाह किसने किया था? कलाम किसने रद्द किया था? तो 7 मार सारे ही गए, उनकी मौत के जिम्मेदार भी ये लोग। और फिर कलाम कहता है, और खुशकी के सब जानदार जिनके नथनों में जिंदगी का दम था मर गए।
बल्कि हर जानदार शय जो रुए जमीन पर थी मर मिटी। क्या इंसान, क्या हैवान, क्या रेंगने वाले जानदार, क्या हवा का परिंदा, ये सब के सब जमीन पर से मर मिटे। फक्त एक नूह बाकी बचा, वो जो उसके साथ कश्ती में थे, और पानी जमीन पर 150 दिन तक चढ़ता रहा। ये दौरानिया था इस तूफान का। और जब हम नए अहदनामे में आते हैं और पतरस का दूसरा खत 3 बाब उसकी 10वीं आयत से 13वीं आयत तक पढ़ते हैं, तो बाइबल बताती है कि जमीन और इंसान और इस खित्ता अर्ज पर रहने वाले लोग एक दफा फिर एक बड़ी होलनाक बर्बादी की तरफ भागे जा रहे हैं। और कलाम कहता है कि सब चीजों का खात्मा जल्द होने वाला है। अजराम फलक हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे और जमीन पर की हर एक चीज मिट जाएगी। लेकिन खुशखबरी यह है कि वो जो यीशु मसीह में होंगे, जिनका ईमान मसीह पर होगा, जिन्होंने अपने माथे पर रूहुल कुद्स की मोहर ले ली है, अपने जामों को बर्रे के लहू से धो लिया है, वो महफूज रहेंगे, वो बच जाएंगे, क्योंकि यीशु जिंदगी का पैगाम है, जिंदगी देने वाला है। और जो उसके पास आ जाते हैं वो जिंदगी पा जाते हैं। अगर आज रात तक हम में से किसी ने यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, हम सिर्फ गिरजे बदलने की ट्रेनिंग कर रहे हैं कि यहां से शिफा नहीं मिली वहां से मिल जाएगी, यहां से बरकत नहीं मिली वहां से मिल जाएगी, आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं। बाइबल कहती है जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। और जिब्राइल फरिश्ते ने मुकद्दस यूसुफ से कहा उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। अगरचे हम अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी के दौर में हैं, हमने मशीनें बना ली हैं जो वक्त से पहले बताती हैं बारिश आने वाली है, तूफान आने वाले हैं, लेकिन कंट्रोल यहोवा के हाथ में है और उसके तख्त पर जुम्बिश नहीं। और उसका कलाम कहता है एक दफा फिर ये जमीन हिला दी जाने वाली है, गुनहगार तेरी शामत आ जाने वाली है। अगर आज तक यीशु को कबूल नहीं किया तो ये ना सोचे मैं कल कर लूंगा, आज निजात का दिन है, आज कबूलियत का वक्त है। यीशु मसीह को अपनी जिंदगी दें, पानी का बपतिस्मा लें, रूहुल कुद्स से भर जाएं, कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारें, ताकि जब ये तूफान आए हम हलाक होने वालों में नहीं बल्कि जिंदा बच जाने वालों में शुमार हो सके। और आज शाम एक खुशखबरी जो मेरे पास है वो ये है कि खुदा अपने लोगों को भूलता नहीं। मैं लफ्ज कह रहा हूं अपने लोग, वो उनको फरामोश नहीं करता, वो उनको उनके हालात में पड़ा नहीं रहने देता, वो उनसे दस्तबरदार नहीं होता। आइए कलाम खोलिए 8वां बाब पैदाइश की किताब और उसकी पहली आयत। और खुदा ने नूह को और कुल जानदारों और कुल चुपायों को जो उसके साथ कश्ती में थे याद किया। क्या किया? कि खुदा भुल गया सी इन्हां नूं? नहीं, आप ही तो इन्हां नूं कश्ती च बाड़िया सासू। और मुझे तो ये लगता है कि इस कश्ती को यहोवा के हाथ उठाए फिर रहे थे। पानियों ने क्या उठाना था, यहोवा के हाथ इन्हें उठाए हुए थे। और जब मैं ये फ्रेज पढ़ रहा था मुझे वो डाकू याद आया जो सलीब पर था, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे जे किसी तरह समझ ना आए पे याद करने का मतलब क्या है, ते ए डाकू नूं पूछ लिया जी। और मैं हैरान हूं
कि वो डाकू होते हुए जानता था कि इसकी बादशाही आने वाली है और ये बादशाह है और ये अबदी जिंदगी का शहजादा है और सरदार है। और कलाम कहता है चुपायों को जो उसके साथ कश्ती में थे याद किया। वो कश्ती में थे, कश्ती तैर रही थी, मौजें लगी हुई थी, लेकिन इससे पहले कि कश्ती में से राशन खत्म हो जाए, उसके तैरने की कैपेसिटी खत्म हो जाए, खुदा ने अपने लोगों को याद किया। और आज रात मैं यही पैगाम आपके पास लेकर आया हूं। आपके खुदा ने आपकी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद रखी है और आपकी शहरपनाह और उस आपकी शहरपनाह उसके सामने है। लेकिन शायद जिंदगी में रहते हुए आप मुश्किल में से गुजर रहे हैं, बीमारी में से गुजर रहे हैं, तकलीफ में से गुजर रहे हैं। मैं ये खुशखबरी लेकर आया हूं, आपके खुदा ने आपको याद किया है। और याद किया और क्या हुआ? जदों खुदा याद करे ना आसमान ते जमीन ते अजीब काम होंदे ने, जो हमें नामुमकिन लगते हैं वो ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाते हैं। और खुदा ने जमीन पर एक हवा चलाई और पानी रुक गया। ये लगदा है सी पे हुण ये तूफान है, ये नहीं थमना, लेकिन खुदा ने याद किया तेरी जिंदगी के तूफान आज शाम थम गए हैं, थम जाने वाले हैं। तेरे मुश्किल और तलख हालात की आज आखिरी रात है, आखिरी घड़ी है। यहोवा ने तुझे याद कर लिया है, तेरी यादगारी उसके हजूर में हुई है और वो तेरे हालात को बदल देगा। 8वें बाब की 13वीं आयत में लिखा है, और 600 पहले वर्ष के पहले महीने की पहली तारीख को, उस वक्त का जो भी कैलेंडर था ये उसका नया साल है। पहले महीने की पहली तारीख जमीन पर से पानी सूख गया। क्यों? खुदा ने याद किया। वो गुस्से च आया तो जमीन पानी सुटन डे पे तानू, और उसने याद किया और वो मेहरबान हो गया। जमीन ने अपना पानी अपने अंदर ले लिया, पानी सूख गया और नूह ने कश्ती की छत खोली और देखा कि जमीन की सतह सूख गई है। और दूसरे महीने की 27वीं तारीख को जमीन बिल्कुल सूख गई। तब खुदा ने नूह से कहा कश्ती से बाहर निकला। क्या रास्तबाज आदमी है। खुदा ने कहा कश्ती में आ, तो क्या हुआ? वो कश्ती में ते कल आई। कितने लोग आए थे साथ? उन्होंने पा के 8 साजे 8 लोग आ गए, यानी उसका घराना आ गया। कलाम कहता है तू निजात पा और तेरा घराना, और अगर मैं निजात पा गया हूं और मेरे बच्चे आज भी चौकों पर खड़े हैं और आज भी मोड़ों पर खड़े हैं और ड्रिंक होती है और मेरा घर बार बना हुआ है और वो सिनेमा बना हुआ है, तो अफसोस मेरी खिदमत पर और मेरी निजात पर। कलाम कहता है तू निजात पा, तेरा घराना। 120 वर्ष मुनादी की किसी ने बाबे और आदि कोई नहीं सुनी, लेकिन उसका खानदान वो उसकी सुनता रहा। उसने कहा मेरे बच्चों, जोजा मोहतरमा, खुदा कह रहा है कश्ती में आ जाओ। उन्होंने आगे से ये नहीं कहा तेरी जमाती वज गई है, कड़ाके की धुप च असीं जहाज च वड़ के बह जाइए, किते बदल नहीं दिखाई देता। हमारे बच्चे आज यही सोचते हैं कि असी पुराने हैं, पुरानी सोच दे मालक हाँ। मजहब दी हुण केड़ी गल है, कंप्यूटर दौर है, एक कंप्यूटर ने कह दिन चुक देना जे काम। आ जाओ उसके कलाम की तरफ, आ जाओ उसकी निजात की तरफ, आ जाओ उसके बेटे की तरफ। पानी रुक गया। खुदा ने कहा कश्ती से बाहर निकल आ अपने खानदान के साथ
और कश्ती से बाहर निकलने के बाद जो सबसे पहला काम उस घराने ने किया, ये वही काम था जो आज एल्डर जेम्स साहब ने और उनकी फैमिली ने किया है। आओ फिर पढ़ो एक दफा कलाम, 8वां बाब 20 आयत। तब नूह ने खुदावंद के लिए एक मसबा बनाया। बाहर निकल दिया, पहला काम क्या किया? मसबा बनाया। उसको पता था कि खुदा की हजूरी के लिए मसबा जरूरी है और उसकी हजूरी के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। आज रात मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप अपने घरों में कोई मसबा बनाया है? आपने आपकी शख्सी जिंदगी का मसबा कहां है? आपका कलीसियाई मसबा कहां है? क्या हम मजहबों की तामीर करते हैं या हम ये भूल गए हैं? नूह ने पहला काम यह किया कि उसने और सब पाक चौपायों और पाक परिंदों में से थोड़े से लेकर उस मजबा पर सोख्तनी कुर्बानियां, उसके पास था ही यही। कश्ती में कोई बिजनेस तो चल नहीं रहा था, कोई सपोर्ट भी नहीं किसी तरफ से आ रही थी। ये कोई घर सी जिथों आउंदी ही वो यहोवा का घर था। और बाहर निकलकर उसने मसबा बनाया और थोड़े से चौपाए और पाक परिंदे लेकर मसबा पर सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाई और खुदाबंद ने उनकी राहत अंगेज खुशबू ली। उजड़ी और बिखरी जमीन पर, बर्बाद शुदा जमीन पर एक दफा फिर सोख्तनी कुर्बानी का धुआं आसमान की तरफ उठा। इसका मतलब यह था जमीन पर प्रस्तार अभी मौजूद हैं, जमीन पर शुक्रगुजारियां करने वाले अभी मौजूद हैं, उनके दिल शुक्रगुजारी से भरे हैं। इतने बड़े तूफान में तूने हमें डूबने नहीं दिया, मरने नहीं दिया, हलाक नहीं होने दिया। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि ये सब कुछ तेरी बदौलत है। लेकिन कुर्बानियां कैसी गुजरानी? पाक। कैसी? पाक कुर्बानियां गुजरान दी और उसका नतीजा यह हुआ कि खुदावंद ने उसकी राहत अंगेज खुशबू ली। खुदा उससे खुश हुआ। पुराने अहदनामे में सोख्तनी कुर्बानी, नए अहदनामे में शुक्रगुजारी की कुर्बानी, ये दोनों खुदा को खुश करती हैं। जब ईमानदार इस इकरार के साथ आते हैं कि जो कुछ हमारे पास है, हम जो कुछ है वो तेरी वजह से है, तेरे फजल की बदौलत है, तेरी मेहरबानी की वजह से है, वो आसमान पर खुश हो जाता है, शादमान हो जाता है। और जो इसका इब्रानी लिटरल तर्जुमा है वो ये है, खुदा ने उनकी सेटिस्फेक्शन, उसकी खुशबू ली। ये देगा चौल, ये जलेबियां, ये तो नहीं ना आसमान पे जानिया। आसमान पर मेरी नीयत जाती है, मेरे अंदर जो खुदा के लिए मोहब्बत है वो जाती है। खुदा उसकी राहत अंगेज खुशबू लेता है और जब वो राहत अंगेज खुशबू लेता है तब वो मेरे और आपके लिए भलाई के फैसले करता है। कलाम में लिखा है खुदावंद ने राहत अंगेज खुशबू ली और खुदावंद ने अपने दिल में कहा, क्या? इंसान के सबब से मैं फिर कभी जमीन पर लानत नहीं भेजूंगा और ना मैं इस तरह लोगों को मारूंगा जिस तरह अब मैंने मारा है। और इस शुक्रगुजारी के सबब, इस सोख्तनी कुर्बानी के साथ खुदा ने नूह के साथ एक नया अहद बांधा। आदम का अहद जो था वो खत्म हो गया, अब नूह के साथ अहद आ गया। खुदा ने, नामे बाप की पहली आयत निकाल लो, और खुदा ने नूह और उसके बेटों को बरकत दी और उनको कहा, बार बार हो और बढ़ो और फलो और जमीन को। सिर्फ इतना ही नहीं कहा, उनको एक निशान दे दिया।
ये जिसको आप रेनबो कहते हैं ना, उर्दू वाले कहते हैं कौसे कजा। और जब मैं छोटा था तो हम बच्चे कहा करते थे गुडी गुड दी पिंग। खुदा ने एक निशान बख्श दिया कि मैं फिर दोबारा इंसान को पानी से इस तरह, आज खुदा ने सलीब का निशान बख्श दिया है। लोग कौसो कजा को देखते हैं और वो सोचते हैं हुण खड़ा हो जाएगा, बादल मौकूफ हो जाएगा, कौसो कजा नजर आ गई है, सलीब नजर आ जाए तो समझ लो जिंदगी आ गई है, सलामती आ गई है, कहर टल गया है, गजब जाता रहा है। अबदी जिंदगी का पैगाम इंसान को मिल गया है। शुक्रगुजारी ये एक इकरार है, एक्नॉलेजमेंट है, एक इतराफ है, तस्लीमात है कि मेरे पास जो कुछ है ये खुदावंद की वजह से। हर रोज सैकड़ों लोग एक्सीडेंट से मर जाते हैं, वबाएं बलाएं निकल जाती हैं। अगर हम महफूज हैं तो इसलिए हैं कि हम पर बर्रे का लहू लगा है और बाप हमसे मोहब्बत करता है और हमारी फिक्र करता है। खानदानी शुक्रगुजारी से मुराद है इकट्ठे मिलकर इज्तिमाई तौर पर खुदावंद की बरकतों और उसकी परवरदिगारी का इकरार करना। मैंने अपने चर्च में यह कहा है कि जो भी खानदान शुक्रगुजारी लेके आए वो सारा खानदान स्टेज पर आए और आकर गीत गाए और गवाही दें। पादरी हूं, बड़ा तजर्बा है, लोग घरों में शुक्रगुजारी की इबादत रख लेते हैं, परौने साढ़े अगे बहा देंदे ने, आप देगा दुआले फिरते रहते हैं। ये केड़ी शुक्रगुजारी? ये चौल खुआ के परौने को कराए ते शुक्रगुजारी करा रहे। करनी किनको चाहिए? अगे लगे खानदान, गोडे मारे मुंह और खानदान का सरबरा इकरार करे यहोवा की बरकत से हम कायम हैं, उसकी कुदरत के सबब से हम कायम हैं। आज इस शुक्रगुजारी की वजह यह है यहोवा मेहरबान है, कादर मुतलिक है, जिंदगी देता है, सलामती देता है, अच्छी नेमतें देता है और उसका इकरार करने के लिए हम उसके हजूर में झुके हैं। हम जो सारी शुक्रगुजारियां करते हैं ना, इनकी कोई ना कोई मादी वजह होती है। मेरी कमेटी निकल आई है, यही है ना, मेरा मुंडा फर्स्ट आ गया, मेरी बेटी को नर्सिंग में दाखला मिल गया, ये मोटियां मोटियां गल्लां दा मैं नाम ले रहा। लेकिन बाइबल में रूहानी शुक्रगुजारियों का भी जिक्र है और लिखा है बाप का शुक्र करते रहो जिसने नूर में हमें मुकद्दसों की सी मिरास दी है और उसने हमें अपने बेटे का हिस्सा बना लिया है। मेरी बड़ी दुआ है पाकिस्तान में खानदान कलीसियाएं इसलिए शुक्रगुजारी करें, हम निजात पा गए हैं, हम गुनाह मुआफ हो गए हैं, हम पर पाक रूह नाज़िल हुआ है, हमारे नाम किताबे हयात में लिखे हैं और यहोवा हमारे घरों में रहता है और सुकूनत करता है। आज शाम ये खानदानी शुक्रगुजारी जो उसके हजूर में है, मेरा ईमान है उसने राहत अंगेज खुशबू ली है और उसने इस खानदान के लिए बरकत का हुक्म सादिर फरमा दिया है। मेरी दुआ है ईमानदार शुक्रगुजार बन जाए। कलाम कहता है हर एक बात के लिए शुक्रगुजारी करो क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारे लिए खुदा की यही मर्जी है। आओ अपने सर झुकाएं और शुक्रगुजारी करना शुरू करें। सब